जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिपरेशन फॉर फिलोसफी चैनल पर मैं हूं आप लोगों के साथ विप्लव विश्वास और आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए नया एक वीडियो। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं जो कैसे चल रहा है हम लोगों का तैयारी नेट सेट के बारे में, इसलिए बहुत सारे तो टॉपिक के ऊपर तो क्वेश्चंस दिए ही हुए हैं, लेकिन आज लेके आए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर 2014 का एक सॉल्व पेपर लेके आया हूँ जो पेपर 2 में था। वो वहाँ पर जो भी कुछ क्वेश्चंस है वो सब के सब हम आज डिस्कस करेंगे, क्या है उसके अंदर, कैसे थे क्वेश्चंस, तो हम लोगों का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो चलिए बातचीत को और ज़्यादा ना बढ़ाते हुए चले जाते एकदम क्वेश्चंस के ऊपर, कैसे कैसे क्वेश्चंस थे वो सब देखने के लिए। तो जो लोग अभी भी देख रहे हैं, जो अभी अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में रहे और बने रहिए, देखिए कैसे कैसे होते हैं। और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं, तो अच्छे रहिए, जोर से एकदम जोरों शोरों से कोशिश करें नेट को क्रैक करने के लिए। तो चलिए और ज़्यादा ना बढ़ते हुए एकदम क्वेश्चंस के और चलते हैं, क्या है क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है भूत यज्ञ इज परफॉर्म फॉर द वेल बीइंग ऑफ, यानी कि भूत यज्ञ किसके किसके भलाई के लिए किया जाता है। तो किसके भलाई के लिए किया जाता है भूत यज्ञ? देखिए यहाँ पर सोल ऑफ डेड पर्सन, सोल ऑफ एंसिस्टर, सोल ऑफ परफॉर्मर, लेकिन यहाँ पर ए भी नहीं होता, ए भी नहीं होता, ए भी नहीं होता। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव हो जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली ये भूत यज्ञ किस लिए किया जाता है? जो एकदम एक क्लीननेस करना किया जाता है, एक कम्युनिटी के ऊपर से जितने सारे प्रॉब्लम होता है उससे निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भूत यज्ञ ये सब कुछ करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस के और देखिए। क्वेश्चन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सम टाइम्स ऑफ द्वादश निदान अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट इज, यानी कि द्वादश निदान में जो 12 जो निदान होता है उसके अंदर यहाँ पर कौन सी सीक्वेंस सही रहेगा? कौन सी सीक्वेंस? देखिए क्या होता है, नाम रूप विज्ञान साध्यन और स्पर्श, ये नहीं होगा। विज्ञान नाम रूप साध्यन एंड स्पर्श, विज्ञान नाम रूप स्पर्श, स्पर्श बाद में आता है, साध्य ये तो बाद में आता है। तो देखिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, यानी कि विज्ञान नाम रूप साध्यन एंड स्पर्श, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, यानी कि सही आंसर हो जाएगा क्या? बी वाला ऑप्शन। तो देखिए जो बौद्ध द्वादश निदान होता है, यानी कि 12 जो पथ होता है, उसके अंदर हम लोग जानते हैं पहले जरा मरण, यह यानी कि जन्म से सिद्ध, यानी कि अज्ञान के द्वारा हम लोगों का क्या होता है? जरा मरण होता है। ऐसे जो 12 निदान होता है वहां पर देखिए बॉन्डेज इज 2 टाइप्स इज भव बंधन एंड दिव्य बंधन, दिस व्यूज इज हेल्ड अपहोल्ड बाय। ये देखिए बॉन्डेज को एक कौन सी जो शाखाएं है दर्शन के उसने लाया, ये लाया आपको जो बॉन्डेज था, बॉन्डेज यानी भव बंधन एंड द्रव्य बंधन जो लाया था वो लाया था जैन दर्शन के अंदर। पुद्गल के बाद पुद्गल के अंदर जो ऐसा बात किया गया उस वहां पर जो बॉन्डेज के बारे में बातचीत किया गया था तब बोला गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? व्हिच स्कूल होल्ड्स दैट गॉड एग्जिस्ट बट ही हैज नॉट क्रिएटेड द वर्ल्ड, यानी कि ये कौन सी स्कूल गॉड को स्वीकार किया लेकिन वो ये नहीं स्वीकार करता है जो इस वर्ल्ड का क्रिएटर यानी कि सृष्टिकर्ता जो होता है वो गॉड होता है। ये कौन, किसने? यहाँ पर देखिए जब एक्चुअली हम सांख्य योग फिलॉसफी हम देखते हैं तब ये चीज आ जाता है, वो गॉड को मानता है लेकिन इस जगत का वर्ल्ड का क्रिएटर नहीं मानता। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर वैशेषिक होता है, चार्वाक होता है, योग न्याय, यहाँ पर न्याय योग फिलॉसफी हो जाएगा। आपका सी नंबर ऑप्शन सही। इसके बाद देखिए
पांच नंबर क्वेश्चन, सलक्षण अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट इज, बुद्ध के अनुसार सलक्षण है क्या? लक्षण, सलक्षण क्या होता है? वो होता है एक जो क्षणिक के लिए होता है, बाद बाद में क्या करता है वो, एक्चुअली जो क्षणिक होता है और जो रियल होता है ये दोनों ही ये सलक्षण होता है। देखिए यहाँ पर मोमेंटरी, रियल, बोथ, यहाँ पर देखिए तो सी वाला ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक असर्शन दिए गए हैं, असर्शन में क्या है? गिवन बिलो द असर्शन, असर्शन क्या है? इवन निर्वाणा इज स्टेबल ऑफ मिजरी, यानी कि यहाँ तक कि निर्वाण भी दुख का अस्तबल है, यानी कि मिजरी होता है। तो सर्वम दुखम दुखम क्या होगा? इवन निर्वाण इज सुइटेबल स्टेबल ऑफ मिजरी, यानी कि जो यहाँ तक कि निर्वाण भी दुख का अस्तबल है। तो सर्वम दुखम दुखम, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसका? पहला वाला तो ये वाला ऑप्शंस एसर्शंस ये क्या है? ये फॉल्स है, क्योंकि ये ऐसा चीज हम लोगों को जो बौद्ध दर्शन के अंदर इसने नहीं बोला था। और सर्वम दुखम दुखम ये तो क्या है? सही है, क्योंकि सर्वम दुखम यानी कि सब कुछ दुख के अंदर है, सर्वम दुखम होता है, तो ये वाला सही है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगा, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन सब गलत है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर बोथ आर ट्रू, ए तो नहीं होगा, बोथ आर फॉल्स भी नहीं होगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी वाला ऑप्शन हम लोग का सही, यानी कि सी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू न्याय व्हिच प्रमाण रिकॉग्नाइज एब्सेंस, तो एब्सेंस को कौन सी प्रमाण के द्वारा न्याय दर्शन के अंदर जाना जाता है? तो हम लोग तो सभी जानते हैं, क्या बोलते हैं प्रत्यक्ष के बारे में, जो सन्निकर्ष का अंदर आता है, सन्निकर्ष वहाँ पर 6 जो सन्निकर्ष वहाँ पर स्वीकार किया गया था, उसके साथ एक स्वीकार किया गया था अभाव के लिए। जो अभाव कैसे होगा? तो प्रत्यक्ष के अंदर होता है जो इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अवपदेशम अव्यभिचारी एंड व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम वहाँ पर देखा जाता है। तो वहाँ पर एक सन्निकर्ष के द्वारा स्वीकार किया गया है विशेषण विशेष्यभाव सन्निकर्ष, तो वो कहा किसके अंदर रहता है? प्रत्यक्ष के अंदर रहता है, तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये वाला ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स एक्सेप्टेड बाय स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि कौन सी ऑल्टरनेटिव्स एक्सेप्ट किया है स्कूल ऑफ बुद्धिज्म ने? सत प्रामाण्य एंड परत प्रामाण्य ये नहीं स्वीकार किया। सत प्रामाण्य एंड सत अप्रामाण्य, यहाँ पर देखिए सत प्रामाण्य परत अप्रामाण्य ये तो स्वीकार नहीं किया ना। तो सत प्रामाण्य सत अप्रामाण्य ये भी नहीं स्वीकार किया। उसने क्या स्वीकार किया था? स्वीकार ऐसे किया था परत प्रामाण्य एंड सत अप्रामाण्य, उल्टा से, यानी कि उल्टे दिक से उसने स्वीकार किया था। यहाँ पर क्या किया? परत प्रामाण्य एंड सत अप्रामाण्य, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? सही आंसर। देखने का और जरूरत ही नहीं। देखिए व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ द 5 क्लेशेस अकॉर्डिंग टू योग दर्शन। तो हम लोग जानते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, देश एंड अभिनिवेश, ऐसी ही पंचक्लेश के बारे में बातचीत किया था, क्योंकि वह पर जब पुरुष के बारे में बातचीत कर रहा था तब ये ऐसे बात किया था। पंचक्लेश में क्लिष्ट हो जाता है कौन? पुरुष, और इसलिए वो क्या करते हैं? इससे बाहर आने के लिए वो क्या करता है? उसका अष्टांगी योग के जरूरत पड़ता है, और बहुत सारी कुछ बातचीत किया था वहाँ पर। तो क्या होता है? अविद्या, अस्मिता, राग, देश एंड अभिनिवेश, ऐसा था। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला ऑप्शन यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही है, तो ये आपका आंसर सही।
इसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस के अंदर। देखिए व्हाट इज द लिंक बिटवीन ब्रह्म एंड वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो। अरविंदो का सबसे फेमस थ्योरी था एक हायरार्किक एंड लोअरार्किक जो इवोल्यूशंस के बारे में, उसके बारे में तभी बातचीत किए गए थे। तो उसके बारे में देखिए क्या है बिटवीन ब्रह्म, लिंक क्या है। तो लिंक तो सिर्फ एक ही है, वहां पर क्या होता है ब्रह्म एंड वर्ल्ड में सिर्फ सुपर माइंड का एक लिंक होता है। तो हम लोग सभी ने जानते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। यहाँ पर सुपर माइंड का ऑप्शन यानी कि डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 में क्या है, 11 में क्या है देखिए, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कर्म अकॉर्डिंग टू वैदिक ट्रेडिशंस। यानी कि दैविक परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्म के नियम का आधार है, कौन से यहाँ पर रीत होता है उसका आधार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्योंकि देखिए लॉ ऑफ कर्म कहाँ पर काम करता है, काम करता है रीत का अंदर, जो इस कॉस्मिक ऑर्डर का वो क्या करता है, नियंत्रण करता है, वो नियंत्रित होता है किसके, क्या ह्यूमन बीइंग भी नियंत्रित होता है, नेचर भी नियंत्रित होता है। तो यहाँ पर रीत हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, व्हिच वन इज नॉट चित्त वृत्ति। चित्त वृत्ति कौन सी यहाँ पर नहीं है, तो स्मृति, विपर्जय, प्रमाण, ये तो चित्त का वृत्ति, ये चित्त का वृत्ति होता है। लेकिन वितर्क ये क्या नहीं होता, ये चित्त वृत्ति नहीं होता। तो चित्त वृत्ति ये क्या नहीं होता, ये वितर्क यानी कि चित्त वृत्ति नहीं होता। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग एग्जांपल देयर इज हेतुभाष ऑफ दिस व्हिच is known as शब्द is eternal because there is शब्दत्व in it। शब्द क्या होता है, इटर्नल होता है, शाश्वत होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, शब्दत्व होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पर असाधारण अनैकांतिक, यानी कि अनैकांतिक है तब उसके अंदर कुछ चीज होता है, साधारण असाधारण ये सब कुछ होता है, अनुपसंहारी होता है, उसके अंदर आ जाएगा आपका क्या, असाधारण हेत्वाभास। क्योंकि शब्द शाश्वत होता है, उसके बाद उसके अंदर ही उसका क्या होता है, शब्दत्व होता है। इसके बारे में देखिए असाधारण अनैकांतिक हेत्वाभास, ये बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीवन मुक्ति इज आइडिया इस जीवन मुक्ति, विदेही मुक्ति के बारे में किसने बात किया था, अद्वैत वेदांत ने बात किए थे। एवं उसने बोला था जीवन के होते हुए भी हम लोग इस मुक्ति भोग घट सकता है, यानी कि मोह माया से दूर होके हम लोग क्या कर सकता है, हम लोग कर सकते हैं मुक्ति का संकल्प, यानी कि मुक्ति पा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अद्वैत वेदांत। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 15 में देखिए क्या है, क्वेश्चन 15 में व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ माइंड टू सुपर माइंड अकॉर्डिंग टू श्री अरविंद। यहाँ पर व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द माइंड ऑफ सुपर माइंड, क्या होता है, पहला तो हायर माइंड होता है, उसके बाद इल्यूमिनाइन माइंड होता है, इंट्यूटिव माइंड भी होता है, ओवर माइंड, एंड उसके बाद आता है सुपर माइंड। ठीक है, तो सुपर माइंड आता है सबसे बाद, और सबसे पहले क्या होता है, हायर माइंड रहता है। तो देखिए हायर माइंड कहाँ पर है, देखिए सिर्फ एक ही जगह पर हायर माइंड होता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, क्योंकि देखिए और किसी में भी हायर माइंड नहीं है, पहले सुपर माइंड है, सुपर माइंड तो सबसे बाद में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सुपर माइंड, तो एकदम देखिए सीक्वेंस को देख लीजिए, पहले आता है हायर माइंड, यह इसके बाद आता है इल्यूमिनाइन माइंड, इल्यूमिनाइन माइंड, इसका बाद इंट्यूटिव माइंड, ओवर माइंड एंड सुपर माइंड। बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 में, हु अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो इज द फादर ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि श्री अरविंद के अनुसार ज्ञान का जनक, अज्ञान का जनक
कौन होता है? अज्ञान का जनक कौन होता है? अज्ञान का जनक होता है हम लोगों का ओवर माइंड। आप सभी ने जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा वो श्री अरविंद का जो कॉन्टेम्पोररी इंडियन फिलॉसफी जो एक बुक है, किताब है, उसके अंदर देखिएगा सब कुछ कॉन्टेम्पोररी इंडियन फिलॉसफी, रविंद्रनाथ टैगोर, तो अरविंद, कृष्णमूर्ति, इकबाल, ये सब कुछ मिल जाएगा एक ही किताब में। बसंत लाल ऐसा कुछ होके पब्लिकेशन होगा उसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा सर, देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों का ओवर माइंड होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में हु हैज प्रोपाउंडेड अल्टीमेट रियलिटी एज सुप्रा इथिकल, यानी कि परम सत्य के अति नैतिक के रूप में किसको प्रतिपादित किया है? किसने प्रतिपादित किया है? ये तो देखिए जो प्रोपाउंडेड अल्टीमेट रियलिटी के बारे में सुपर इथिकल, ये चीज सिर्फ एक ही व्यक्ति ने बोला था कंटेम्पोररी इंडियन फिलॉसफी में, वो है श्री अरविंद। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ ट्रिपल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू श्री। देखिए क्वेश्चंस श्री अरविंद से ही कितने क्वेश्चंस आ गए, यानी कि कंटेम्पोररी इंडियन फिलोसफी में आप तो बहुत सारे फिलोसोफर ऐड हो गए उसके अंदर, ज्योतिबा फूले भी ऐड हो गए उसके अंदर, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उस सब कुछ हम लोग वीडियो के अंदर देते रहेंगे, लेकिन आज तो सॉल्व पेपर चल रहा है, टॉपिक वाइज तो क्वेश्चंस तो हम लोग अपलोड कर ही रहे हैं, तो देखते रहिए साथ में, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ द ट्रिपल प्रोसेस, यानी कि 3 प्रोसेस के बारे में एक साथ होता था, उसके बारे में अरविंदो ने बात किया था। वो क्या होता है? वो तो सिर्फ सबसे पहले होता है विडनेनिंग होता है, ठीक है, उसके बाद आता है हाइटनिंग, एंड उसके बाद आएगा आपका इंटीग्रेशंस। तो इंटीग्रेशन सबसे बाद में आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 ही है जो सबके बाद आता है, इंटीग्रेशंस, और यहाँ पर हाइटनिंग है, ये होना चाहिए मिडिल में, तो यहाँ पर देखिए ये सीक्वेंस सही बैठ गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू मीमांसा द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज इज, क्या होता है? वैलिडिटी ऑफ नॉलेज इंट्रिंसिक होता है, आंतरिक होता है, यानी कि इंट्रिंसिक होता है। किसके द्वारा? मीमांसा के द्वारा। नॉलेज क्या होता है? द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज इज इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक नहीं होता है, बोध नहीं होता है, ना इधर नॉट तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? अकॉर्डिंग टू कुमारिल द रिलेशंस ऑफ, क्या है? रिलेशंस ऑफ गॉन्स विद इंडिविजुअल इज नोन एज, यानी कि कुमारिल के अनुसार जिनका व्यक्ति, यानी कि जीन्स, देखिए यहाँ पर जीन का व्यक्ति के संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आइडेंटिटी होता है जीन, यानी कि हम लोग जो कहता है ना, अंदर ही क्या होता है, अंदर हम लोगों का क्या परम आत्मा रहता है। तो यहाँ पर देखिए जीन्स के बारे में, रिलेशंस ऑफ जीन विद इंडिविजुअल एज नोन एज आइडेंटिटी डिफरेंसेस, यानी कि पहचान उदासीनता होता है, आइडेंटिटी इंडिफरेंस, यानी कि हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, वो ही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शंस आप लोगों का सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक मैच द लिस्ट दिए गए हैं। यहाँ पर क्या दिए गए हैं? विवेकानंद, टैगर, श्री अरविंद, अंबेडकर, यहाँ पर सरप्लस ऑफ मैन, यूनिवर्सल रिलीजन, न्यू बुद्धिज्म एंड पूर्व वेदांत। न्यू बुद्धिज्म देखिए एक तो अंबेडकर ने यहाँ पर बोला था, तो देखते हैं डी वाला ऑप्शंस में 2 है, ठीक है। उसके बाद सरप्लस ऑफ मैन, इसके बारे में किसने बात किया था? यूनिवर्सल, देखिए यूनिवर्सल रिलीजन
ये तो विवेकानंद ने बोला था, तो ए वाला ऑप्शन सबका सही हो जाएगा। देखिए और मिला के देखिए, यहाँ पर जो सरप्लस ऑफ मैन हो जाएगा टैगोर हो जाएगा, अरबिंदो ए कौन हो जाएगा, पूर्व यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए सी वाला ऑप्शन ए है और बी वाला ऑप्शन देखिए एक है, और वेदांत इसने बोला था, सरप्लस ऑफ मैन रविंद्रनाथ बोला था। ये सब कुछ देखिए पढ़ते पढ़ते हो जाता है। यहाँ पर कभी कभी एक मिलाने से ही सब कुछ मिल जाता है, कभी दो मिलाने से सब कुछ मिल जाता है। सबको आपको नहीं मिलाना भी पड़ सकता है, तो सिर्फ देख के ही उसका आंसर कर दे सकते हैं आप लोग। तो चलिए इसके बाद चलते हैं 22 में। 22 में क्या है, हु इज द प्रोपाउंड बाई रिलीजियन इज नॉट मीन्ट ऑफ एम्प्टी वैली, यानी कि रिलीजियन इज नॉट मीन्ट फॉर एम्प्टी वैली, यानी कि धर्म खाली पेट से लिए नहीं है, यानी कि धर्म खाली पेट के लिए नहीं है। यानी कि अब अगर आपको भूख लगे हुए है, उसका ही चिंतन करने से ही आपको जीवन व्यतीत हो जाता है, धर्म कहाँ से होगा। यानी कि पहले हम लोगों का क्या चाहिए, स्वास्थ्य के जरूरत पड़ता है, फिजिकल अपीयरेंस का जरूरत पड़ता है। इसमें कौन, यानी एक्सरसाइज भी होता है, इसके अंदर कौन जोर दिया था, विवेकानंद ने। तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा विवेकानंद, यानी कि डी वाला ऑप्शन सबका सही। 23rd में देखिए, 23rd में क्या है, who has propounded by the matter and spirit in lowest and higher term of the same exist। ये देखिए लोअर एंड हायर टर्म के बारे में बात किया। किसने प्रतिपादित किया है, पदार्थ और आत्मा के एक अस्तित्व के निम्नतम और उच्चतम पद होता है। किसने, ये हायरार्किकल एंड लोअरार्किकल के बारे में तो सिर्फ एक ही व्यक्ति ने बात किया था, वो है श्री अरविंद। देखिए अरविंद से कितने सारे क्वेश्चंस आ गए 2014 में सेकंड पेपर के अंदर। यहां पर मैच द लिस्ट फिर से दिया गया है। यहां पर गांधी है, श्री अरविंद विथ ट्रूथ, टैगोर्स लाइफ, राधा कृष्णन, यहाँ पर ये होता है रिलीजियन ऑफ मैन, लाइफ यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आ गया थोड़ा एक्चुअली लार्ज करने के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए गांधी हो जाएगा, माई एक्सपीरियंस हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं। तो ये अगर सही है तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को ये वाला जरूरत नहीं, ये भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस दोनों में ही है। इसके बाद देखते हैं यहां पर श्री अरविंद ने क्या बोला था। श्री अरविंद ने बोला था द ह्यूमन साइकिल के बारे में बातचीत किया। तो यहां पर देखिए तो ए सही हो जाएगा। तो आपको देखना है आप कौन सी चीज में आप जानते हैं जो वो सही है। तो टैगोर देखिए द रिलीजियन ऑफ मैन, तो ये भी आप पहले अगर मिला लेते फिर भी आपको और एक मिलाना पड़ता, और राधा कृष्णन द हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ, ये चीज के बारे में बातचीत किए थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शंस। इसके बाद आता है क्वेश्चंस 25 में, हु सेड दैट द कंसेप्ट विदाउट परसेप्ट्स द एम्प्टी एंड परसेप्ट विदाउट कंसेप्ट आर ब्लाइंड। तो ये किसने बोला था, ये तो हम सभी ने जानते हैं। ह्यूम के द्वारा क्या हुआ था, ह्यूम के द्वारा प्रभावित होके कांट ने ये बात किए थे, कांट। तो इसके बाद आते हैं 26 में। देखिए 26 में क्या है, 26 में व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग आर कंसीडर्ड इज नॉट प्राइमरी क्वालिटीज। इसमें जो निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गुण नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक गुण नहीं, प्राथमिक गुण सॉलिडिटी एक्सटेंशन प्राथमिक गुण होता है, ठीक है। फिगर एंड मोशंस ये भी होता है, रेस्ट एंड नंबर ये भी होता है, लेकिन कलर एंड साउंड ये क्या होता है, चेंजेबल होता है, चेंजेबल होता है। तो चेंजेबल जो होता है वो क्या होता है, वो हो जाता है आपका सेकेंडरी क्वालिटीज। लेकिन कौन सी, यहाँ पर वो ही पूछा गया। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग आर कंसीडर्ड द सेकेंडरी क्वालिटीज,
देखिए क्वेश्चन कैसे घूम के आ सकता है। तो आपका ए वाला ऑप्शन यानी कि डी वाला ऑप्शन, डी इसमें सही आंसर। तो क्वालिटीज के बारे में हम लोग जानते हैं, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज होता है, एक चेंजेबल होता है जो सेकेंडरी होता है, लेकिन जो चेंजेबल नहीं होता वो प्राइमरी होता है। लॉक ऐसे ही बोला था। 27 में देखिए, 27 में क्या है, यहां पर दिया गया गॉड एग्जिस्ट एन एब्सोल्यूट परफेक्ट बीइंग। ठीक है, ये तो एकदम सही है। परफेक्शंस डज नॉट इंटेल एग्जिस्टेंस। तो यहां पर जो परफेक्शंस होता है वो क्या करता है, पूर्णतः अभी अस्तित्व में शामिल नहीं होता, पूर्णतः अस्तित्व में शामिल नहीं होता। ये तो फॉल्स हो गया। तो यहां पर सबसे पहले देखना है, ए तो ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। कहां पर है, यहाँ पर देखिए बोथ ट्रू, यहाँ पर देखिए दोनों ही फॉल्स, यहाँ पर देखिए ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए सी वाला ऑप्शन एंड ए नहीं होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशंस। जो परफेक्ट होता है, जो पूर्णतः क्या होता है, वो अस्तित्व में शामिल भी होता है, कहीं भी वो ट्रांसेंडेंट हो सकता है, लेकिन उसका अस्तित्व ऐसा होता है। इंटेल में उसके इंटेल का जैसा कि चिन्ह ऐसा करके दिए गए हैं। ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आंसर सी। 28 में देखिए, 28 में क्या है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हायरार्की साइंस अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो के द्वारा जो विज्ञान के पदानुक्रम होता है उसका सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम क्या होता है, यहाँ पर देखिए दिए गए हैं, एरिथमेटिक दिए गए हैं, जियोमेट्री दिया गया, एस्ट्रोनॉमी दिया गया है, हार्मोनिक्स एंड डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक बाद में आ जाएगा, डायलेक्टिक, एरिथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, डायबिटिक। लेकिन जो प्लेटो ने बोला था, प्लेटो ने ऐसा बोला था, देखिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एरिथमेटिक्स सबसे बाद पहले आता है एरिथमेटिक्स, इसके बाद आता है जियोमेट्री, उसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमी, उसके बाद आता है हार्मोनिक्स एंड उसके बाद डायलेक्टिक्स। एक क्रम आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 29 में देखिए, 29 में क्या है, फॉलोइंग दिस फिलोसोफर नोट दैट बिलो मिलेशियंस स्कूल मेक द करेक्ट कोड। तो पहला, सबसे पहला आ जाएगा मिलेशियंस के बारे में। देखिए मिलेशियंस के बारे में सबके पहले आ जाएगा आपका थेलास, उसका बाद आएगा आपका एनेक्सिमेंडर, उसका बाद आएगा एनेक्सिमाइंस। क्योंकि एक तो देखिए थेलास के बाद में ही एनेक्सिमेंडर, वो तो हम लोग जब ग्रीक फिलोसफी, प्री सोक्रेटिस फिलोसफी के ऊपर हम लोग वीडियो दे दिए हैं, उस टाइम पे ही देख लिए थे। तो सबसे आएगा थेलास, उसके बाद आएगा एनेक्सिमेंडर, उसके बाद आएगा एनेक्सिमाइंस। तो हम लोगों का बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, अकॉर्डिंग टू एजे आयर स्टेटमेंट pertaining to ethics are एजे आयर के अनुसार आयर के कथन नैतिकता के संबंधित है कि कौन सी, यानी कि जो यह पर चीज दिए गए हैं वो आ जाएगा आपका नॉन कॉग्निटिविटी, इसके बारे में। तो एजे आयर जो स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू एथिक्स आर नॉन कॉग्निटिव, गैर संज्ञानात्मक जो होता है वो वाला। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। देखिए थोड़ा छोटा छोटा वाला देखा है क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर बहुत बड़ा था इसलिए छोटा कर दिया। यूनिवर्सल हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यूनिवर्सल हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यहाँ पर ए क्या है, यूनिवर्सल हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ये तो रियलिज्म ने बोला था, रियलिज्म। तो देखिए 4 में कौन सी है और क्या है, यहाँ पर देखिए ए वाला चीज नहीं चाहिए और डी वाला, ए दोनों क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो हम लोगों के पास है बी और सी, यानी कि और एक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल एग्जिस्ट ओनली इन पर्टिकुलर्स, ये किसने बोला था, यूनिवर्सल एग्जिस्ट ओनली इन पर्टिकुलर्स, इसने बोला था एरिस्टोटलियनिज्म जहां पर होता है वो। तो यहाँ पर देखिए दोनों करेक्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पर 4
1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाता है, ए क्रॉस हो जा रहा है, तो यहाँ पर आंसर बी। तो इसके बाद देखिए, तो यूनिवर्सल एग्जिस्ट इन माइंड, यूनिवर्सल एग्जिस्ट इन माइंड एक कॉन्सेप्चुअलिज्म का होता है, ठीक है, और यूनिवर्सल इन नाइदर इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नॉर रिसाइड इन माइंड, ये हो जाएगा नॉमिनलिज्म। तो ऐसे करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शंस कहां पर, वहां पर बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो यहाँ पर देखिए 32 में क्या है, 32 में व्हिच ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स मेंशंस बिलो द सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सब्सटेंस के बारे में जो एरिस्टो के अनुसार नीति वर्जित तत्व का कौन सा समूह पदार्थ से संबंधित होता है। यूनिवर्सल क्वालिटी रिलेशंस एंड अननोन सबस्ट्रेटम कॉल्ड मैटर बाय इटसेल्फ। इसके बाद लिखिए आपका कोड। तो उसने जब ये मेंशन किया था एरिस्टोटल सब्सटेंस के बारे में, उसने यूनिवर्सल बोला, क्वालिटीज बोला, रिलेशंस भी बोला, और एन अननोन सबस्ट्रेटम कॉल्ड मैटर इटसेल्फ ये भी बोला। तो हो जाएगा आंसर डी वाला राइट, ऑल अबव द फॉलोइंग। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आपका सही आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चंस के और 33 में। यहां पर भी देखिए दिए गए, फॉलोइंग द फिलोसोफर नॉट बिलो द क्वांटिटिव एटोमिज्म मेक द करेक्ट कोड। क्वांटिटिव एटोमिज्म यहां पर कैसे होगा, इसका सीक्वेंस। तो सीक्वेंस यहां पर देखिए क्या हो जाएगा इसका, एक तो हो जाएगा लूसिपस और एक हो जाएगा डेमोक्रिटस। एनाक्सागोरस नहीं होगा, और इपेडोक्लेस ये भी नहीं होगा, एम्पेडोक्लस। तो हो जाएगा लूसिपस और डेमोक्रिटस। तो पहले आएगा लूसिपस, उसके बाद डेमोक्रिटस। कहां पर है, 1 2 3 3 ओनली 2 3, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद चलते हैं 34 में। 34 में क्या है, द फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज द इनफाइनाइट एंड बाउंडलेस मैटर वाज फर्स्ट एडवोकेट बाय एनेक्सिमेंडर। ये हम लोग तो पहले से ही पढ़ के रखे हैं, क्योंकि वो जब प्री सॉक्रेटिक फिलोसॉफी के बारे में जब हम बातचीत कर रहे हैं तब ऐसे पढ़ा था एनेक्सिमेंडर, जो गॉड एज द इनफाइनाइट एंड बाउंडलेस मैटर वाज फर्स्ट एडवोकेट बाय द एनेक्सिमेंडर। क्योंकि उसने बोला था बेलनाकार के जैसा होता है पृथ्वी, ऐसे के मूव कर रहा है, अनमूव, एंड कोई अनसर्टेनिटी के बारे में भी उसने बातचीत किए थे। 35 में देखिए, 35 में क्या है, ए सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर मेंशन बिलो द बेसिस देयर पीरियड, यानी कि समय के अनुसार। तो देखिए समय के अनुसार क्या होगा, समय के अनुसार हेराक्लिटस, पिथागोरस, ये तो नहीं होगा इसमें। देखिए सबसे हेराक्लिटस के पहले पिथागोरस था, डेमोक्रिटस, हेराक्लिटस, पार्मेनाइडिस, पिथागोरस। पिथागोरस क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा इसका। यहाँ पर भी देखिए पिथागोरस यहाँ पर पहले आ जाएगा। ये जितने सारे नाम है इसमें, तो यहाँ पर पिथागोरस पहले है, तो ए वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी पिथागोरस पहले नहीं है। तो पिथागोरस, पार्मेनाइडिस, हेराक्लिटस, एंड उसके बाद आया डेमोक्रिटस एटोमिज्म के थ्योरी लेके। पिथागोरस का क्या था, पिथागोरस का था नंबर थ्योरी, ठीक है। चलिए 36 में देखते हैं। 36 में क्या है, द थ्योरी ऑफ गोस्ट मशीन इज रिलेटेड टू। तो ये सभी ने जानता है जो गोस्ट मशीन, गोस्ट इन मशीन से क्या होता है, ऑफिशियल डॉक्ट्रिन ऑफ माइंड। हम लोग का जो माइंड के आधार में माइंड का आधिकारिक सिद्धांत जो होता है उसके बारे में बातचीत करता है, ऑफिशियल डॉक्ट्रिन ऑफ माइंड, गोस्ट इन मशीन्स। 37 में क्या है, द अंडर नोट सेंटेंस केयरफुली एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। क्या बोला, ह्यूम मेक्स डिफरेंस बिटवीन सेंसेशंस एंड परसेप्शंस। ये तो क्रॉस है, क्या करने के लिए बोला, देखिए केयरफुली एंड मार्क करेक्ट ऑप्शंस एज गिवन। वो अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं ह्यूम के बारे में, कौन सी सही होगा, ऐसे ही कुछ है इस पे। तो ह्यूम मेक्स डिफरेंस बिटवीन सेंसेशंस एंड परसेप्शन, तो ये तो क्रॉस है, ये ह्यूम के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। ह्यूम इज एन आइडियलिस्ट, ठीक है, ह्यूम इज एन आइडियलिस्ट बट क्या
इम्प्रेसिस टू, यहाँ पर शायद एक्सप्लेनेशन सॉरी जो लिखे हुए हैं वो सही बैठा नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये तो सही है, ह्यूम इज एन स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट टू, ये भी सही है। तो सिर्फ एक ए ही क्रॉस है, तो यहाँ पर ऐसे कुछ है 1 and 2 आर फॉल्स नहीं है, 1 and 2 ये भी नहीं है, ऑल बट 1 is true नहीं, ऑल बट 1 is false, डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ह्यूम ने कभी भी सेंसेशंस एंड परसेप्शंस के बारे में बातचीत नहीं किया, यानी कि डिफरेंस नहीं किया। ठीक है, चलिए 38 में क्या है, 38 में क्या, व्हाट आर द 3 एस्पेक्ट ऑफ केयर अकॉर्डिंग टू हाइडेगर। तो हाइडेगर ने डेथ कॉन्सेप्ट के बारे में जब बातचीत किया, डाजाइन के बारे में भी जब बातचीत किया, लेकिन वहां पर एक कॉन्सेप्ट केयर के बारे में बातचीत किया था। तो केयर में एक ही चीज था, वहां पर क्या क्या था, यहाँ पर देखिए, आप लोग शायद थोड़ा भी पढ़ सकते हैं, पढ़े हुए हैं तो आपको देख के ही पता चल जाएगा, पता चल गया शायद। यहाँ पर था जो फैक्टिसिटी आता है पहले, उसके बाद आता है पॉसिबिलिटी और उसके बाद आता है फॉलनेस। तो ये देखिए, ये ऑप्शन आपका करेक्ट सीक्वेंस होता है। तो ये क्या था, ये क्वेश्चंस एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी के ऊपर से, हाइडेगर के ऊपर में बहुत से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है उसका लैंग्वेज को लेकर, यानी कि भाषा, यानी कि जो वर्णन करता है वो लैंग्विस्टिक फिलॉसफी के ऊपर उसका क्वेश्चन ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर आ गए उसके क्या, केयर के ऊपर, बहुत अच्छे थ्योरी था, ये तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। 39, अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिक थ्योरी थ्योरी ऑफ ट्रूथ, यानी कि सत्य के व्यावहारिक सिद्धांत के अनुसार सही क्या है। देखिए सही क्या होगा, ट्रूथ इज ए सिस्टम ऑफ बिलीव एंड मस्ट नॉट डिसएग्री विद रियल, सही नहीं। ट्रूथ मस्ट बी कॉपी ऑफ रियलिटी एंड नॉट मस्ट एग्री विद द रियलिटी, ये भी सही नहीं है। ट्रूथ मस्ट नॉट डिसएग्री with reality and it must have workability, सही है ये। और देखिए an idea is true is work with the नहीं, ये भी नहीं। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या, क्योंकि यार सत्य के व्यावहारिकता जो होता है उसमें उससे असहमत नहीं होना चाहिए और उसमें व्यावहारिकता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो truth must not disagree with reality and it must have workability, यानी कि ये तो सही है। नंबर 40 में देखिए यहाँ पर मैच द लिस्ट दिए गए हैं। 40 पे मैच द लिस्ट दिए गए, क्या दिए गए देखिए, डिफरेंस ऑफ कॉमन सेंस, ये किसने बोला, डिफरेंस ऑफ कॉमन सेंस, ये तो मूर ने बोला था, डिफरेंस ऑफ कॉमन सेंस। इसके बाद देखिए 3 नंबर ऑप्शंस देने के ए, बी और डी तो क्रॉस हो गए। इसके बाद आता है प्रॉब्लम ऑफ फिलॉसफी, एक किसका था, रासेल का था। तो यहाँ पर 2 वाला, यहाँ पर देखिए 2, अच्छा यहाँ पर और भी मिलाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 नोट सही है। तो द बुक द ब्राउन बुक्स, ये बोला था विटगेन्स्टाइन ने, और कुछ रह गया देखिए, हाँ ये वाला सही। तो ये चीज अब अगर पीछे से मिलाना चाहे, जो नीचे से जो कम रहेगा वो मिलाना सही रहेगा पहले, तो आपका क्लियर हो जाता है और ज्यादा दिक्कत उसमें आता नहीं और ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए, लगाना भी नहीं पड़ेगा उसमें। ये अगर हम लोग मिला देते तो देखिए यहाँ पर कोई नहीं है 4 वाला ऑप्शंस, तो जो जहां पर देखिएगा कम है वो ही पहले आप मैच करने का कोशिश करिएगा, तो देखिएगा एकदम सही बैठेगा। और यहाँ पर एक ही रह गया यहाँ पर, तो ऑप्शंस हो गया आपका ए सही आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, एक्सप्लेन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए 41 में देखिए बोलते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बर्कले देयर इज नो डिफरेंस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज, एकदम सही।
रासेल होल्ड्स दैट द जनरल प्रोपोजिशंस आर नेवर एग्जिस्टेंशियल, यानी कि जनरल प्रोपोजिशंस कभी भी एग्जिस्टेंशियल नहीं हो सकता, नेवर, यानी कि ये भी सही। बोथ आर ट्रू, यहाँ पर है कहा बोथ आर ट्रू, बट यहाँ पर देखिए, लेकिन यह जो ये चीज होता है ना, ये रासेल का थ्योरी, ये कभी भी इसको सही ढंग से व्याख्या नहीं कर पाता। बोथ आर ट्रू सही है, देखिए यहाँ पर बोथ आर ट्रू प्रोवाइड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये तो सही नहीं है क्योंकि एक्सप्लेन तो सही से नहीं कर रहा है। बोथ आर ट्रू बट दे आर डज नॉट प्रोवाइड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बोथ आर फॉल्स, फॉल्स तो दोनों है ही नहीं, ये दोनों ही ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशंस सही नहीं है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, 2 के अंदर देखिए 42 के अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू कांट द टू a priori form of sensibility are, सेंसिबिलिटी आर a priori जो कांट के अनुसार होता है, वो सेंसिबिलिटी का टू फॉर्म क्या होगा, टू फॉर्म क्या होगा, तो सेंसिबिलिटी का एक हो जाएगा तो वो टाइम एंड स्पेस के बारे में बातचीत करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम एंड स्पेस। इसके बाद आते हैं 43 में, 43 में क्या है, अकॉर्डिंग व्हिच वन ऑफ दिस फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, कौन सी दो पेयर है जो करेक्टली मैच करता है। यहाँ पर देखिए विटगेन्स्टाइन फिलॉसफी एंड एनालिसिस नहीं मैच कर रहा है, CS प्राइस क्रिटिकल फिलॉसफी ये भी नहीं है, हुसर मीनिंग एंड यूज ये भी नहीं है, मूर देखिए रिफ्यूटेशंस ऑफ आइडियलिज्म ये सही है क्योंकि मूर ने रिफ्यूटेशंस ऑफ आइडियलिज्म के ऊपर तो बातचीत की है, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आता है 44 में, 44 में रामानुज सत्ख्याति इज ऑल्सो नोन एज, हम लोग सभी ने जानते हैं सत्ख्याति क्या है, जाथार्थ ख्यातिवाद से हम लोग जानते हैं जाथार्थ ख्यातिवाद, जो जाथार्थ ख्यातिवाद होता है उसका ख्याति यानी कि सत्ख्याति, वो ऑल्सो नोन एज हम लोग के किस बारे में जानते हैं, वो जाथार्थ ख्याति में जानते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन देखिए 45 में क्या है, 45 में द व्यूज ऑफ लैंग्वेज हैज मल्टीपल फंक्शंस ऑफ परफॉर्म इज रिलेटेड टू, मल्टीपल फंक्शंस, लैंग्वेज हैज मल्टीपल फंक्शंस ऑफ परफॉर्म इज रिलेटेड टू, क्या होता है, तो यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग हो जाएगा ना, तो यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग ए वाला हो जाएगा आपका, क्योंकि ए कहाँ से आया, ये आया आपका विटगेन्स्टाइन के फिलॉसफी से, तो विटगेन्स्टाइन ने क्या बोला था, यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग के बारे में बातचीत किया है, पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग के बात किए हैं, तो ये हम लोग जब डिस्कस करेंगे थ्योरी के अंदर एकदम टॉपिक लेके, जब जैसे कि कर रहे हैं क्वेश्चंस ले रहे हैं और क्वेश्चंस के व्याख्या भी कर रहे हैं, उसमें बातचीत हम लोग जरूर करेंगे। तो एक तो यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग हो जाएगा। 46 में देखिए 46 में क्या है, अकॉर्डिंग टू चार्वाक अनुमान कैनॉट बी एक्सेप्टेड एज द सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज बिकॉज, क्यों बोलता है देयर इज नो नेसेसरी रिलेशन बिटवीन पक्ष एंड साध्य, ये नहीं होगा, ये इसमें वो एकदम वैसे करके चार्वाक के अनुसार देखिए अनुमान ज्ञान के शास्त्रों में रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्यों, देयर इज डाउट रिगार्डिंग द नॉलेज इज पक्ष, ये भी नहीं है। ये देखिए व्याप्ति कैनॉट बी एस्टैब्लिश्ड, सॉरी यहाँ पर बोला गया व्याप्ति कैनॉट बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि पहले हमको क्या चाहिए, पहले प्रत्यक्ष चाहिए, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, व्याप्ति का एस्टैब्लिश्ड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या वो प्रत्यक्ष के छोड़ के कभी भी हम लोग व्याप्ति एस्टैब्लिश नहीं कर पाते। इसके बाद आता है 47 में क्या है, हु प्रोपाउंड भक्ति इज द मेन थीसिस ऑफ गीता, कहां पर देखिए, यहाँ पर देखिए हु प्रोपाउंड्स यानी कि भक्ति के गीता के मुख्य सिद्धांत कैसे प्रतिपादित किया जाता है, तो वो रामानुज किया गया है, रामानुज द्वारा, यानी कि भक्ति को
गीता का मुख्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? वो रामानुज द्वारा ही किया गया है। इसके बाद आता है 48 में क्या है? अपोहवाद इज बुद्धिज्म लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ, क्या करता है डेवलप, क्या करता है नॉमिनलिज्म का, वो नाम मात्र बात का रिप्रेजेंट करता है। ये तो हम लोग सभी जानते हैं, इसलिए छोड़ दिया उसको क्वेश्चन को। 49 अकॉर्डिंग टू रासेल व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग हैव मीनिंग ऑफ देयर ओन, यानी कि रासेल के अनुसार निम्नलिखित में से किसका अपना अपना अर्थ है? अर्थ किसका होगा? प्रॉपर नेम का। उसने प्रॉपर नेम के बारे में बात किया, तो प्रॉपर नेम का हो जाएगा अपने अपना अर्थ। और देखिए इस सत्र में एक क्वेश्चन और था 50 नंबर का, तो ये सेकंड पेपर 50 नंबर का ही 50 क्वेश्चंस का ही होता था, यानी कि 50 इंटू 2 इक्वल टू 100, सॉरी 50 इंटू 2 100 होता था क्वेश्चंस, यानी कि मैंने एक्चुअली मार्क। यहाँ पर देखिए रासेल सेड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ लॉजिकल एटोमिज्म इज ड्राइव फ्रॉम द राइटिंग ऑफ, यानी कि किससे? देखिए रासेल ने कहा कि तार्किक परमाणुवाद का उनका सिद्धांत किससे? लेखन से लिया गया था। किससे? तो हम लोग सभी ने जानते हैं विटगेन्स्टाइन से उन्होंने लिए थे, तो ए हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। तो आप सभी ने अभी भी देख रहे थे, इसलिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। तो सभी ने देख रहे हैं कैसे कैसे करके इसको और भी चर्चा करके आप लोग कर सकते हैं, तो घर में अच्छे तरीके से और भी स्टडी करिए, डीप स्टडी करिए, तो हो जाएगा कंप्लीट। तो वीडियो और नहीं बढ़ाते हुए वीडियो के यहाँ पर ही रखते हुए वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।